अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सावित्री, देव घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है, इसलिए ऑफिस जाने की जिद कर रहा है, लेकिन वो अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब हम घर में ना रहे वो कहीं बाहर ना जा पाए। जी। देव की पत्नी यानी आपकी बड़ी बहू देव का कवच बनकर खड़ी है। वो ख्याल भी कितने खूबसूरत होंगे जो मेरी चंदा की जहन से होकर गुजरते होंगे। क्या हुआ? देव के बारे में सोच रही है? साम, सिर्फ देव के बारे में ही नहीं, दरअसल हमारे मन से उस लड़की का जिक्र भी नहीं जा रहा है जिसके बारे में गुरुजी कह रहे थे। आखिर कौन है वो लड़की जिसे गुरुजी देव का कवच कह रहे थे? चंदा, मुझे लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी वसु है। भले ही वसु इस घर की बड़ी बहू नहीं है, पर वो इस घर का अहम हिस्सा है। देखो ना चंदा, कहने को तो वो हमारी कुछ नहीं है, लेकिन जब भी हमारे घर पे संकट आया है तो वसु ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस संकट को चुनौती देकर हमारे परिवार की रक्षा की है। चंदा, तुम भगवान के दिए गए संकेत पर विश्वास करती हो? तो याद करो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि पता नहीं कहां से वसु वहां पर पहुंच गई थी और बिना डरे बिना घबराए समय पर मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। जब तुम्हें सांप ने काटा तो वसु ने ही तुम्हारी जान बचाई। देवी हुकुम, देवी हुकुम, देवी हुकुम, देवी हुकुम। और अब जब देव को चोट लगी और हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे तो वसु ही उम्मीद की किरण बनकर हमारे सामने आई। चंदा, वसु देव की कुछ नहीं लगती, पर देव से, हमारे घर से जरूर उसका पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही। शायद इसलिए गुरुजी कह रहे थे कि कुछ बातें हमारी समझ के परे होती हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।